नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मैथ का प्रोसेस में। तो आज पहले जो बताए थे, आज उससे आगे एक थ्योरम लेके आए हैं। चलिए उसको देखते हैं आखिर हमारा थ्योरम है क्या। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन लिखिए, साथ साथ लिख दीजिएगा। ये मोस्ट वीवीआई है। ठीक है बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर प्लेट कंडेंसर विथ कंडेंसर डाइलेक्ट्रिक। कंडेंसर डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक का परिभाषा हम कल बताए ही थे। चलिए इसका हिंदी देखिए। हिंदी है यौगिक प्रावैद्युत का परिभाषा कल बताए थे। ठीक है, प्रावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित की धारिता, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसका पहले फिगर बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, फिगर है हमारा, देखिए तो देखिए पहले फिगर बना रहे हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारा प्लस आवेश है। ठीक है, बायां साइड हमेशा प्लस आवेश देना है और दायां साइड हमेशा माइनस देना है। ठीक है बच्चों, तो माइनस दे रहे हैं। जिस तरह फिगर बनाए उस तरह बनाना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये हमारा एप्सिलॉन है। ठीक है, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, ये जो दूरी है ये t है। ठीक है बच्चों, और ये हमारा डिस्टेंस कितना है, ये हमारा डिस्टेंस d है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। और ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ हमेशा किस तरह दर्शाएंगे, इस तरह दर्शाना है। ठीक है बच्चों, ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, इस तरह अर्थ को दर्शाना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसमें लिखना है हमारा, देखिए लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि एक्स वाई क्या है, एक्स और वाई एक क्या है, पैरेलल प्लेट है। पैरेलल प्लेट क्या है, पैरेलल प्लेट कंडेंसर है। कंडेंसर को जब ओपन कीजिएगा ना, जैसे घर में कोई कंडेंसर ख़राब हो गया, उसको ओपन तोड़ ताड़ के उसको ओपन कीजिएगा तो सेम इसी तरह दिखेगा। ठीक है बच्चों, इसी का ये तो सिर्फ फिगर में है, ये राउंड होगा चारों साइड। ठीक है बच्चों, कंडेंसर है जिसमें एक्स क्या है, कलेक्टिंग प्लेट है, ये हम पहले भी बताए थे। ठीक है, और वाई क्या है, हमारा वाई क्या है, कंडेंसिंग प्लेट।
कंडेंसिंग प्लेट है। ठीक है बच्चों। कलेक्टिंग प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ठीक है बच्चों। अगर इसमें प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो और कंडेंसिंग में क्या क्या कर दिया जाता है, और कंडेंसिंग प्लेट को क्या कर दिया जाता है। फिगर देखिए, ये क्या है, अर्थिंग है, तो अर्थिंग कर दिया जाता है। अर्थिंग कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, अच्छी तरह समझ में आता होगा। ठीक है बच्चों, लिखिए इसमें, माना कि प्लेट का क्षेत्रफल A और दोनों प्लेट के बीच की दूरी क्या है, की दूरी D आवेश का तलीय घनत्व ये है। ठीक है बच्चों। दोनों प्लेट के बीच हवा की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। दोनों प्लेट के बीच T मोटाई का एक डाइलेक्ट्रिक यानी प्राविद्युत। ठीक है बच्चों। डाइलेक्ट्रिक है जिसकी विद्युतशीलता एप्सिलॉन है। ठीक है बच्चों। इसलिए क्या है, इसलिए दोनों प्लेट के बीच हवा की दूरी क्या है, D-T है। तो D-T कैसे आया पता है ना। ये हमारा अगर पूरा D है, कोई पाइप है, उसमें हम एक रॉड देते हैं, मतलब T रॉड देते हैं उसके अंदर, तो वो तो हवा उसमें माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो पूरा ये तो पूर्ण भरा नहीं, क्योंकि जो रॉड उसका आयतन जो घेरेगा वो तो हवा बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उसका दोनों प्लेट के बीच हवा की दूरी क्या है, अगर ये भी प्लेट है ये भी प्लेट है, दोनों प्लेट के बीच हवा क्या हो गया, तो अगर ये पूरा D माने है, ये T है, तो D-T नहीं हो जाएगा। वही चीज़ इसमें लिखा गया है। ठीक है बच्चों।
चलिए लिखिए बच्चों, इसके आगे लिखिएगा माना कि दोनों प्लेट के बीच, माना कि दोनों प्लेट के बीच हवा तथा डाइलेक्ट्रिक में विभवांतर क्रमशः V1 और V2 है। ठीक है बच्चों, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसलिए दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर यानी V, तो V बराबर हो गया कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है ना अच्छी तरह। तो चलते हैं अब कूलम्ब्स थ्योरम से। ठीक है बच्चों, तो कूलम्ब्स थ्योरम लिखिए, कूलम्ब्स थ्योरम से। ठीक है बच्चों, तो इस थ्योरम से चलिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, E बराबर Q1 बराबर एप्सिलॉन नॉट तथा E2 बराबर एप्सिलॉन। ठीक है बच्चों, इसलिए V1 बराबर E1 गुना D माइनस टी तथा V2 बराबर E2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, इसलिए V बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो अच्छी तरह समझ में आता होगा। चलिए, और ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा सा ही है। V बराबर ये चीज़ लिखना है इंटू डी माइनस टी प्लस इंटू टी, चूँकि V बराबर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है अच्छी तरह। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये आ गया हमारा न्यू पेज, तो लिखेंगे V बराबर, इसको हम कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, तो बच गया हमारा क्या, डी माइनस टी प्लस टी इंटू एप्सिलॉन आर बच गया। ठीक है, तो उसी तरह चलते रहेंगे, कॉमन इसको ले लिए। ठीक है बच्चों, तो हम डी को बाहर कर दिए, तो माइनस भी, तो बच गया हमारा कितना, 1
सी आर इंटू टी एप्सिलॉन आर हो गया। ये हमारा ब्रैकेट अंदर आ गया, भी बराबर ये चीज़ आ गया हमारा, ठीक है। आवेश इंटू आवेश बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया डी माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 बटे में एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये चीज़ देखिए कहाँ से आया, तो देखिए चूँकि इसके बराबर इतना हम कल हम प्रूफ किए थे, ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। अब चलिए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, कंडेंसर इसलिए लिखेंगे कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है बच्चों। तो कंडेंसर का कैपेसिटी हमारा क्या है, सी बराबर आवेश इंटू विभवांतर, तो इसलिए सी बराबर आवेश इंटू भी का मान यहाँ तो दिया है, तो वही चीज़ लिख देना है, ठीक है बच्चों। डी माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 बट्टे एप्सिलॉन आर इंटू टी, इसलिए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन आर इंटू टी। ये हमारा क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है बच्चों। इसी फार्मूला पे बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम घेर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसका फार्मूला आ गया क्वेश्चन का, ठीक है। तो अब चलिए इसमें आगे कुछ थोड़ा लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन, ठीक है बच्चों। तो उसको लिख लेते हैं, लिखना ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी दिखा देते हैं क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ तक तो हमारा हो गया था बच्चों। तो चलिए इसमें कुछ लाइन है, लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। लिखिए यही यौगिक प्राविद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या है, यही यौगिक प्राविद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चलिए इसका इंग्लिश लिख लीजिए, दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर प्लेट with compound dielectric, ठीक है बच्चों। तो लिखिए पैराग्राफ छोड़ के, स्पष्ट है कि जब पैरेलल प्लेट के कंडेंसर के बीच कोई
डायरेक्ट्रिक रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। अगर देखिए इसमें क्या दिया है, फिगर में क्या था, स्पष्ट है कि जब पैरेलल प्लेट के बीच कंडेंसर, ठीक है, पैरेलल प्लेट दो को ले लिए, कंडेंसर के बीच कोई डायलेक्ट्रिक, मतलब कोई भी डायलेक्ट्रिक रखते हैं, पराविद्युत रखा जाता है तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए हम लोग आग जलाते हैं, अगर उसमें हम थोड़ा सा घी दे देंगे या केरोसिन तेल दे देंगे या डीजल दे देंगे तो उसमें आग तेज़ी से पकड़ेगा ना, उसी प्रकार ये काम करता है एथिलिक्स के वजह से, ठीक है, उत्प्रेरक। ये हमारा क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक एक प्रकार का विद्युत का मतलब क्या हो गया, ये प्रेरित करता है, मतलब उसको तेजी कर देता है, ठीक है, कोई भी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, हाई वोल्टेज कर देता है। अगर कंडेंसर नहीं लगा तो पंखा बहुत धीरे चलेगा, नहीं भी चल सकता, कंडेंसर की वजह से पंखा फास्ट हो जाता है, क्या होता है उसका कैपेसिटी बढ़ा देता है, तो उसी प्रकार है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, यहीं तक क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बताते हैं क्या बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है संधारित्र की समूह का संयोजन, ठीक है, या कंडेंसर को मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, यानी कंडेंसर के बारे में ही चलना है अभी तक, ठीक है बच्चों। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।